हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ और इसमें हर एक चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आज सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होता है, और इस चैप्टर का हर एक टाइप का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। क्या होता है स्टूडेंट्स, वह 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाता है। इसी तरीके से है पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 और ये भी अनंत तक जाता है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कभी आए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है इन्फिनिटी, अनंत। और अगर क्वेश्चन ऐसा कभी आए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। अब इसके साथ इंटीजर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 ये अनंत तक जाता है, और माइनस की तरफ -1 -2 ये भी क्या होता है, अनंत तक जाता है। इसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। और इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। और 0 होता है, ये ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। तो हम इसके साथ अब कुछ क्वेश्चंस को भी करते हैं। एक है, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, योज तत्समक। योज तत्समक में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर हो उसमें 0 जोड़ते हैं। तो योज तत्समक क्या होता है, जब कभी क्वेश्चन आए कि योज तत्समक क्या है, तो उसका आंसर हम क्या लगाएंगे, टिक 0। और इसी तरीके से आता है गुणात्मक तत्समक, जिसमें हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से। कोई भी नंबर हो 3, अब इसका गुणात्मक तत्समक पूछे तो हम बस क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आंसर होता है गुणात्मक तत्समक का क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से योज प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब योज तत्समक आए तो हम क्या आंसर लिखेंगे, 0। और गुणात्मक तत्समक आए तो हम क्या आंसर लिखेंगे, 1, क्योंकि इससे 0 से 8 किया जाता है और इसे 1 से मल्टीप्लाई। 0 से 8 करने पर कोई भी नंबर कभी भी बदलता नहीं है, और 1 से भी मल्टीप्लाई करने पर कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम योज तत्समक 0 से 8 करते हैं और गुणात्मक तत्समक में 1 से गुना करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं योज प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योज प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, ये क्या है, योज प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। मतलब कोई भी नंबर हो 2 तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये +2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, योज प्रतिलोम -2। अगर ये प्लस में है तो इसका योज प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स होगा -2। अगर ये -4 है तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा, +4। मतलब जस्ट उल्टा। अगर रहे 2/3, अब इसका पूछे योज प्रतिलोम क्या होता है, तो ये प्लस में है तो इसका माइनस हो जाएगा। योज प्रतिलोम क्या होता है, -2/3। अगर रहे -7/4, सॉरी 7/4 है, अब इसका पूछे योज प्रतिलोम क्या होता है, तो इसका योज प्रतिलोम होता है -7/4। अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो वह प्लस में होगा। इसी तरीके से खास बात होता है योज प्रतिलोम का कि कोई भी नंबर अगर +2 हो या -2 हो, 3 हो, 4 हो, उसे जोड़ने या घटाने पर वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। सपोज 3 है, अब इसका
प्लस में है तो इसका यूज प्रतिलोम क्या होगा -3, तो घटाएंगे तो 0। अगर -7 है तो इसका यूज प्रतिलोम क्या होगा +7। माइनस है तो प्लस होगा, घटाने पर इसको जब सोल्व करते हैं तो हमेशा यह इसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, अगर 3 है +3 है तो उसका यूज प्रतिलोम -3 होगा। अब क्वेश्चन है इसका 16/-24, 16/-24 का यूज प्रतिलोम जो ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमें इस नंबर का इस क्वेश्चन है 16/-24 का यूज प्रतिलोम, मतलब इसका 16/-24 है उसका यूज प्रतिलोम बताना है, एडिटिव इनवर्स बताना है। तो जब ये नंबर कटता है तो काट देते हैं 8 से, 8 दूना 24, 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो ये आया कितना 2/-3। तो अब देखिए ये क्या है माइनस में है, अब इसका जस्ट ऑपोजिट नंबर खोजना है जो प्लस में होगा। तो देखिए हम क्या है 2/3, तो इसका आंसर क्या होगा 2/3। इसी तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन आए और यूज प्रतिलोम पूछे तो बस हमें उसका जस्ट ऑपोजिट नंबर को बता देना है। अब हम देखते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे एक क्वेश्चन है कि बोले कि 7/9 है, अब इसका हमें क्या बताना है गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में गुना करने के बाद हमेशा क्या आना चाहिए 1, उसमें जोड़ने या घटाने के बाद 0 आता था तो इसमें 1 लाना है। तो हमें एक बात का ध्यान रखेंगे, 7/9 है तो जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। अब क्रॉस क्या करेंगे काट देंगे, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कोई भी नंबर हो 7 हो, अब इसका पूछे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/1, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा जस्ट इसका उल्टा, 7/1 है तो 1/7 कटेगा तो इसका वैल्यू 1। क्या, तो हमने देखा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में जो नंबर रहेगा उसका जस्ट उल्टा लिखना है, काट देना, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो 7 क्वेश्चन है 5/3। अब इस ऑप्शन रहे एक में 3/7, बी 3/5, सी 5/20 और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि इसका जस्ट ऑपोजिट नंबर कौन है। देखो 5 ऊपर है 3 नीचे है। अब ऑप्शन देखते हैं 3 ऊपर है लेकिन 5 नीचे नहीं है। अब देखते हैं 3 ऊपर है लेकिन 5 नीचे है, इसका जस्ट ऑपोजिट नंबर तो क्या होगा 3/5 होगा इसका आंसर। तो यूज प्रतिलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में एकदम मस्ट VVI है कि ये क्वेश्चन यूज प्रतिलोम क्या आ रहा है। यूज प्रतिलोम में क्या होता है जस्ट ऑपोजिट, +9 है तो इसका आंसर होगा -9, अगर -9 है तो +9, +3 है तो -3, बस उसका ऑपोजिट लिखना है। और उसको अगर +9 है -3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमेशा यूज प्रतिलोम का आंसर 0 आएगा, उसका जस्ट ऑपोजिट नंबर होता है। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन है जो रेशनल नंबर में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि 5/9 प्लस ब्रैकेट -8/9 का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 5/9 प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है 8/9। याद रखें कभी भी फ्रैक्शन में नंबर हो और नीचे अगर सेम हो, नीचे सेम नंबर दिखाई दे रहा हो तो हम नीचे भी उसे क्या करते हैं सेम उतार देते हैं, फ्रैक्शन का साइन लगाते हैं। 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, जब इसे माइनस करते हैं तो 3/9। अब बड़ा नंबर के आगे माइनस है तो सिंबल माइनस, अब 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर आएगा -1/3। कभी भी आप फ्रैक्शन नंबर हो और नीचे सेम हो तो जैसा नंबर हो वैसा उतार दे। 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8,
जब इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा और बाई 9 होगा, 3 से कटेगा, -1 बाई वैल्यू निकालना है। अब हम देखते हैं कि नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर का नंबर है, हर जो है वो क्या है, अलग अलग है। क्या है, ये नंबर अलग अलग है। तब हम इसको क्या करेंगे, तब हम इस दोनों नंबर को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और इसमें एक और खास बात बता दे रहे हैं, जब दो नंबर का जब एलसीएम लेते हैं तो पहला वाला नंबर दूसरे के दो गुना होता है, तो एलसीएम भी हमेशा 2 गुना आता है। लेके हम दिखाते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब आपस में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को कि नीचे वाले जो नंबर होगा वह 12 है, तो 12 का 2 गुना 24 है। तो ये ऐसा नंबर हो तो हमेशा 2 गुना वाला एलसीएम आता है। तो हम जब इसे एलसीएम लेंगे तो ये 24 आएगा। क्या आएगा, 24 आएगा। अब नीचे वाले नंबर को हम नीचे वाले से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 12 को 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 12 दूना 24 और माइनस है तो -17। फिर नीचे वाले को नीचे से भाग करेंगे तो 24 को 24 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो अब 7 दूना 14, माइनस है तो माइनस, 17 का 17 बटा 24। अब इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, -3/8, सॉरी 3/24। 3 एका 3, 3 अठे 24, -1/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो जब अलग अलग नंबर हो तो हम उसे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखेंगे कि ये दोनों नंबर आपस का मल्टीप्लाई में आता है या नहीं आता है। जब अगर ऐसा नहीं आए तो हम उसे दूसरे मेथड से बना के हम चेक कर सकते हैं, जिसे हमें बटरफ्लाई मेथड भी हम कहते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जो नीचे वाला नंबर अलग अलग है, जो एक दूसरे का मल्टीप्लाई में नहीं आता है, तब उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 जा 9 होगा और फिर क्या करेंगे, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस है तो प्लस, इसे आपस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 3 3 जा 9 और प्लस 7 9 का क्या होता है, 63। और नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 जा 21। जब हम इसको जोड़ते हैं तो 72/21। अब जो कटता है तो हम उसे काट देते हैं। देखते हैं कि 3 का टेबल में आता है कि नहीं। अब 3 का टेबल में जब टेबल कैसे आएगा, हम उसे पता लगाने के लिए क्या करते हैं, 72 है तो इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने में 9 आता है। 3 का टेबल में 9 आता है, इसका मतलब यह है कि 72 भी 3 का टेबल में आएगा। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। तो इसका आंसर आएगा 24/7। तो हमने 3 तरीके से बताया। अगर सेम नंबर हो तो जैसा है वैसा उतारेंगे, अगर अलग नंबर हो तो हम देखेंगे कि एक दूसरे का मल्टीप्लाई में आता है या नहीं। अगर एक दूसरे का मल्टीप्लाई में आएगा तो हम उसे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, और एक दूसरे का मल्टीप्लाई में नहीं आएगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो और एक दो क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। किसी भी नंबर के साथ में अगर कुछ गुना नहीं है, इसका मतलब 1 गुना है। उसमें क्या होता है, 1 छुपा हुआ होता है। तो 4/1 प्लस और माइनस क्या होगा, -2/3। अब देखते हैं कि जो नीचे वाले नंबर है दो अलग अलग है और एक दूसरे का क्या होता है, मल्टीप्लाई में नहीं आता है एक दूसरे का टेबल में। तो हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 3 और माइनस है तो -1 × 2, डिवाइड फ्रैक्शन का पार्ट लगाएंगे। अब नीचे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3, अब क्या होगा, 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। अब 12 में 2 माइनस करेंगे तो 10/3। तो इसका आंसर क्या होगा, 10/3 होगा। जब ऐसा बनाएंगे सॉल्यूशन तो देखेंगे ऑप्शन में क्या रहेगा, एक 10/3 रहेगा। तो हम 10/3 में टिक कर देंगे। एक ये क्वेश्चन है, अब इसका भी बोलता है हमें कि मान निकालिए। क्या निकालिए, मान, वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, जो मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, जो नंबर कटेगा उसे हम काट सकते हैं। तो ये ऊपर नीचे भी काट सकते हैं या क्रॉस भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें कभी ऊपर ऊपर और नीचे नीचे हम नहीं काट सकते हैं।
तो क्या होगा देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब देखिए 8 और 4, 8 और 12 किसका टेबल में आता है, 4 का टेबल में दोनों आता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो क्या आया 2/1 इंटू 3/3। अब देखते हैं 3 भी आपस में क्या करता है, कट जाता है, 2 इंटू 1, इसका आंसर क्या आया 2 आया। तो ऐसा जब नंबर आए, अब जो नंबर कट रहा हो हम उसे क्या करते हैं, काट देते हैं, और जो नहीं कटते उसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आए या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरिए, तो उस समय हम क्या करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे 8/7 है, 21/12 है, यहाँ पे 21/12 है, तो बराबर होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 21/12 है तो यहाँ पे 8/7 होना चाहिए, तब क्या होगा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या पूछता है फिल द ब्लैंक्स में कि ऐसा क्या नंबर यहाँ पे भराएगा, क्या भरेंगे यहाँ जो आपस में ये क्या होगा इक्वल होगा। तो 8/7 का यहाँ पे कमी था, 8/7 हमें क्या किए भर दिए। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा भी आए 3 इंटू 7, अब 3 इंटू, अब यहाँ पे पूछे देखिए यहाँ पे 3 है फिर 7 है, यहाँ पे 3 है तो क्या चीज का कमी है, 7 का, वापस में क्या हो गया ये बराबर हो गया। 9/5 है इंटू 7/2 है, अब 7/2 है, अब यहाँ पे क्या चीज का कमी है 7/2 है, यहाँ भी 7/2 है, अब क्या चीज का कमी है 9/5 का कमी है। जब ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आए भरने के लिए तो हम देखें कि कौन सा नंबर मिसिंग है, वही नंबर आंसर होगा, जो नंबर मिसिंग है वही नंबर यहाँ पे क्या होगा आंसर होगा। बस m डिवाइड n है, क्या है m डिवाइड n है। कभी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना हो तो राइट टर्म वाला क्या हो, अगर n/1 है तो ये 1/n, ऊपर वाला टर्म नीचे, नीचे वाला टर्म ऊपर हो जाएगा। सपोज दैट 3/4 है डिवाइड 3/4 है, अब हम इसे क्या करना है मल्टीप्लाई में बदलना है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस नंबर को मल्टीप्लाई में बदलना है। जब डिवाइड है तो सोल्व क्या करेंगे, सबसे पहले से मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 3/4 है तो नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, इसका आंसर क्या आया 1 आया। तो हम कब क्या करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट टर्म वाला क्या होता है इंटरचेंज कर जाता है, क्या करता है नोमिनेटर होता है वह डिनोमिनेटर में बदल जाता है, डिनोमिनेटर होता है जो नोमिनेटर में बदल जाता है, जो अंश होता है वह हर बन जाता है और जो हर होता है वह अंश बन जाता है। कि हमने का जो क्या हो फिल द ब्लैंक्स हो उसे हम कैसे भरते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जब वह डिवाइड में फिल द ब्लैंक्स हो, फिल करना हो, तब क्या करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे 13 है, 13 में तो नो चेंज, हमको 13 ही रखना है। यहाँ पे हमको 25 को क्या बनाना है 5 बनाना है, तो 25 कितना टाइम्स में आता है तो 5 टाइम्स में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5। कैसे होगा 13/25, जब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 5/1, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या आ जाएगा 3/5। तो हम क्या रखें यहाँ पे 1/5 रखें, जब आपस में से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 13/5 आया। तो हम इसे देखते हैं कि ये 13 है और यहाँ भी 13 है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो हम जब सेम सेम नंबर हो तो उसके जगह पे 1 रखते हैं। क्या रखते हैं 1 रखते हैं। और ये 25 से 5 बना है तो 25 कितना बार में आता है तो 5 बार में आता है, इसलिए हम क्या रखें यहाँ पे 5 रखें। तो इसी तरीके से जब डिवाइड वाला टर्म आए और फिल करने का आए तो हम इसे आसानी से फिल कर सकते हैं। क्या नंबर लिखे जो काटने के बाद क्या है 1/2 ही है, तो हम एक है तो एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 1 2 जा 2 और इसको फिर 2 बढ़ा देंगे तो 2 2 जा 4, फिर इसमें 2 बढ़ा देंगे 2 2 जा 4, इसको फिर 4 में 2, आपस में क्या करते जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक बार 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 2 को 2, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 2, फिर 4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना 8, 8 को 2 से तो 16। अब देखते हैं कि आपस में ये सारा नंबर क्या है बराबर है। कैसे बराबर है हम इसे अब चेक करके बताते हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 जा 16। तो हमें समतुल्य
आप आए समतुल्य समतुल्य परिमेय संख्या जब निकालना आए, समतुल्य परिमेय संख्या, तो हम इसे हर बार क्या करेंगे, 1/2 है या कोई और अदर नंबर है जैसे 3/4 है, अब इसे हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 3 2 जा 6, ऊपर वाले को 3 से किया, ऊपर 4 से, फिर इसको 6 से 12, इसको 8 से 24, 16, तो ये क्या होता है 48। तो ये आपस में सारा नंबर क्या है बराबर, काटने के बाद क्या आएगा सब में 3/4 आएगा। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन 2-4 देखते हैं और इसे समझते हैं कि जब ये क्वेश्चन आए तो हम इसे कैसे बनाएं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 5/- समतुल्य परिमेय, तो जो ऑप्शन दिया हो सारा ऑप्शन को जो कट रहा है उसे काट के देखते हैं। एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो काटने के बाद क्या आएगा 5/-7 आएगा। जैसे ये क्या है 10 और 14 दोनों 2 का टेबल में आता है, 2 5 या 10, 2 7 जा, तो क्या है ये पहला ही ऑप्शन में आ गया, माइनस ऊपर हो या प्लस हो बात एक ही है, तो ये ऑप्शन ए। अब इसे काटने का भी कोई जरूरत नहीं है। तो कभी भी समतुल्य परिमेय आए ऐसा 4 ऑप्शन हो तो चारों ऑप्शन को हम एक एक बार काट के देखें, चारों में कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो क्वेश्चन के ही बराबर होगा। तो समतुल्य परिमेय जब क्वेश्चन आए तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या हमको बताना है तो सारा ऑप्शन को एक एक बार काट के चेक करेंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा काटने के बाद जो क्वेश्चन के बराबर आएगा। तो देखते हैं कि ये फर्स्ट लॉ क्या होता है, 4 का टेबल में क्या होता है दोनों आता है, 4 दूना 8, 4, देखो फर्स्ट में ही आ गया ये ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, बी सी को काटने का भी कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या होगा 2/5 होगा ए। अब इसको काट के देखते हैं, ये कटता नहीं है, 0 0 काटते हैं, 2/4 1 1/2 1/2 तो होगा नहीं, हमें 2/5 लाना था। तो इस तरीके से संख्या का क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे।